Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. वेलकम बैक टू माई चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो आप दुबई से नहीं, वो आप यूके का देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूके की कुछ क्लिप्स जो मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी थी कि वो वहाँ पे समर वेकेशंस में अपने बच्चों के साथ किस तरीके से एंजॉय कर रही है। ऑब्वियसली छुट्टियाँ जो हैं वो ओवरऑल सब जगह पर ही हो गई हैं, और ये जुलाई और अगस्त का जो मंथ होता है ये अब्रॉड में, यानी कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, यूके में, अमेरिका, दुबई वगैरह सब जगह पर समर वेकेशंस का होता है। तो एजुकेशन जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बगैर एजुकेशन के आजकल की दुनिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो चाहे आप वेकेशंस पर हों, या चाहे आप स्कूल टाइमिंग्स में हों, या आप यूनिवर्सिटी लाइफ में हों, या कॉलेज लाइफ में हों, एजुकेशन जो है वो आपकी लेजर एक्टिविटीज़ के साथ साथ चलनी ही चाहिए। तो मैं आपके साथ जो आज क्लिप शेयर कर रही हूँ वो मैं आपके साथ कर रही हूँ एक साइंस एग्जीबिशन का क्लिप। साइंस एग्जीबिशन जो है वो यूके में एवरी समर लगता है, बल्कि समर के टाइम पे जो है वो डिफरेंट जगहों पर जो है ये लोग बच्चों के लिए अरेंज कर लेते हैं, ताकि बच्चे वहाँ पर आएँ और आकर वहाँ पर एंजॉय भी करें, साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करें, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी करें, और साथ साथ कुछ उनको सीखने को भी मिले। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये पिकिडली के एरिया का क्लिप है। और सबसे बेस्ट पार्ट यूके की ये है कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये बहुत ही अच्छा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप हर जगह पर अपनी गाड़ियाँ लेके जाएँ, क्योंकि उसके बाद फिर पार्किंग वहाँ पे मसला हो जाता है। तो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे ट्यूब हो गया या जैसे बसेस हो गई, तो वो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स ऑफ ट्रैवल होता है, कि आप हर जगह पे इजीली जो है वो पहुंच सकते हैं। तो पिकिडली के एरिया को क्रॉस करके यहाँ पर इन्होंने एक साइंस एग्जीबिशन अरेंज किया हुआ है, जो कि रॉयल सोसाइटी वालों ने किया हुआ है। तो सेंट्रल लंदन में हर साल रॉयल सोसाइटी वालों की तरफ से समर साइंस एग्जीबिशन अरेंज किया जाता है, और thousands of visitors, including the men, women and kids, are welcomed to view and enjoy multiple experiments held by the researchers and scientists of the Royal Society. Royal Society is one of the oldest to arrange these exhibitions for over 3 decades. और up to 300 researchers across the country इस exhibition में part लेते हैं और वहाँ पर informative sessions arrange करते हैं। These people work here by demonstrating their work. वो लोग अपनी डिस्कवरीज यहाँ पे शेयर करते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, और मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर दिखाई जाती हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी, ताकि उन्हें सीखने के लिए और डेली लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम सप्लाई कर सकें। Find the radio from the sound. So do you want to try? Yourself. Yeah. First you put your name, nickname. Okay, you press start. So now you have a signal and your detector. You don't know where the signal is injected because it's random. So you have to start moving the wheel in order to adjust the reciprocity of the cavity to try to get the signal. तो देखिए, साइंस एग्जीबिशन की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो आए हुए थे यहाँ पे विजिटर्स, वो हर एक्सपेरिमेंट को खुद ट्राई करके देख सकते थे। यहाँ पर मेरा भांजा भी जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर रहा है, और देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है वो, और ये बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हैं कि जब आप इस तरह के किसी इवेंट पे आते हैं और आपको खुद प्रैक्टिकली उसको ट्राई करने का मौका मिलता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था, और इनका जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। तो यहाँ पे बड़ों और बच्चों के लिए मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अरेंज की गई थी, जिनमें से जो की एक्सपेरिमेंट्स थी जिनका सक्सेस रेट बहुत हाई रहा, उनमें से उन एक्सपेरिमेंट्स के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो थी कैप्चरिंग नेचर्स गोस्ट, वैक्सीनेशन बाय अ टाइम मशीन, एंटार्क्टिका अनलॉकिंग द पास्ट, इंजीनियरिंग डन बाय एटम, देन मीट टुमारोज बैटरीज टुडे, एंड देन द फर्स्ट ईयर्स डिस्कवरीज, पीपल, नेचर एंड माइनिंग, then how a warm ocean is has a challenging life on earth। तो इस तरह की इवन यहाँ पे एम्ब्रियो मॉडल्स और स्टेम सेल्स के बारे में भी बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट्स थी। उसके बाद फिर ह्यूमन एवोल्यूशन किस तरीके से जो है वो हुआ, फिर आफ्टर दैट आवर फ्यूचर लिविंग विद पर्सनल ब्रेन स्कैनर्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे थी। उसके अलावा बच्चों के लिए जो है वो छोटे छोटे साइंटिफिक गेम्स भी अरेंज किए गए हुए थे।
हाँ। When we get to the single atom scale, materials start to behave differently, and we can identify how to exploit these behaviors. We believe that nanoscale engineering materials can offer opportunities to help some of society's big challenges. By working on the nanoscale, we can exploit novel behaviors and create innovative solutions. That's why we invite you to come and explore materials in a way like you've never done before. Create an experiment and become the scientist, dictating the parameters for the next super material and watch it be made in front of your very eyes. And finally, look at these new materials. Using our atomic force microscope straight from the lab, feeling the sample on the nanoscale. Experience the nanoscale like never before. अच्छा जी, तो यहाँ पर ये लोग पहुँच गए हैं फ्यूचर बैटरीज़ की तरफ। तो कहा जाता है कि जो करंट प्रॉब्लम आजकल लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि ज़्यादातर जो रिचार्जेबल डिवाइसेस के अंदर बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं वो लिथियम और आयन की बैटरीज़ हैं विच आर नॉट सस्टेनेबल। और इन बैटरीज़ को प्रोसेस करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो काफ़ी दूर दूर से उनको अरेंज करना पड़ता है, एंड इंक्लूडिंग प्लेसेस वेयर देयर इज़ वॉर एंड ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन गोइंग ऑन। ये जो बैटरीज़ हैं ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं हैं। तो आजकल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग जो भी एनर्जी या पावर यूज़ कर रहे हैं इनकी कोशिश पूरी है कि वो सस्टेनेबल भी हों और अफोर्डेबल भी हों। तो उसके लिए सबसे पहली जो नीड होती है वो ये होती है कि बैटरीज़ की केमिस्ट्री जो है वो मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लिथियम और आयन की जगह ये लोग अब चाह रहे हैं कि जो बैटरीज़ बनाई जाएं वो सोडियम और आयन की बनाई जाएं, लिथियम और सल्फ़र की बनाई जाएं, या फिर एल्युमिनियम एंड जिंक बैटरीज़ जो हैं वो यूज़ की जाएं। तो यहाँ पर माइनिंग की एक्सपेरिमेंट्स चल रही हैं, क्योंकि माइनिंग के थ्रू जो है वो बहुत ही एसेंशियल मेटल्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए कितनी कितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, कितनी कितनी चीज़ें जो हैं वो आजकल चेंज हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में मालूमात रखने के लिए इस तरह के साइंस फेयर्स और एग्जीबिशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप वहाँ जाकर अपनी नॉलेज को 100% जो है वो बढ़ा सकते हैं, और फ्यूचर में अब आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इसकी भी एक्सपेरिमेंट्स और इसकी भी प्रेडिक्शंस जो हैं वो इन्हीं साइंस फेयर्स के थ्रू की जा सकती हैं। तो बस जी ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं एंटरटेनमेंट तो दिखाती रहती हूँ, इस दफ़ा इन्फॉर्मेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, क्योंकि ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं ये आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल तो पूरा ज़माना ही जो है वो टेक्नोलॉजी से भर गया हुआ है और सब कुछ जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया हुआ है। तो बस ये चीज़ें जो है वो आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे बच्चों को जो है वो साइंटिफिक नॉलेज हो, साइंटिफिक डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है। तो बस जी आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द और एंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगी मैं। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।